लखनऊ सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ खुशबू वर्मा। 26 नवंबर की तारीख भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। एक तरफ जहां यह दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, वहीं दूसरी ओर 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों के रूप में यह तारीख एक काले दिन के रूप में याद की जाती है। इस दिन को याद करते हुए आज भी देशवासियों की रूह कांप जाती है। यह हमला आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़े खौफनाक आतंकी हमलों में से एक था। इस हमले में 18 सुरक्षा कर्मियों सहित 166 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। आतंकियों ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की सबसे सुरक्षित ठिकानों में से एक ताज होटल को निशाना बनाया था। इस आतंकी हमले की 16वीं बरसी पर यह घटनाएं जैसे ताजा होती हैं। आतंकी पाकिस्तान के कराची से मुंबई पहुंचे थे। वो समंदर के रास्ते मछुआरे का भेष बनाकर भारतीय तट पर मुंबई पहुंचे। इन 10 आतंकियों ने भारतीय नौसेना को धोखा देते हुए एक मछली पकड़ने वाली नाव को अगवा किया और उसमें सवार सभी लोगों को मार डाला। इसी नाव के जरिए वो मुंबई के कोलाबा क्षेत्र के मछली बाजार के पास उतरे। स्थानीय मछुआरे को उन पर शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी, लेकिन दुर्भाग्यवश पुलिस ने इसे हल्के में लिया और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आतंकी रात करीब 8 बजे कोलाबा में पहुंचे, जहां उन्होंने पहले इलाके का जायजा लिया और फिर अपनी योजनाओं को अंजाम देने के लिए आगे बढ़े। आतंकियों ने चार चार के समूह में टैक्सी पकड़ी और अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। इनका पहला निशाना छत्रपति शिवा टर्मिनल रेलवे स्टेशन था। यहाँ पर रात 9:30 बजे आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। उनके हाथों में एक 47 राइफल थी और गोलियों की बौछार करते हुए स्टेशन पर मौजूद निर्दोष लोगों को मारने लगे। इस हमले में अजमल कसाब भी शामिल था, जिसके बाद वो सुरक्षा बलों ने जिंदा पकड़ लिया। उसके बाद अदालत द्वारा फांसी की सजा दी गई। सीएसटी रेलवे स्टेशन पर फायरिंग की घटना के बाद जैसे ही पुलिस इस ओर बढ़ी, विले पार्ले इलाके में भी गोलाबारी की खबर आ गई। आतंकियों ने इस रात मुंबई के कई मुख्य स्थानों को निशाना बनाया था। ताज होटल, ओबेरॉय, ट्राइटेड होटल और नरीमन हाउस इन आतंकी हमलों का अगला लक्ष्य बने थे। ताज होटल में घुसने के बाद आतंकियों ने पूरे होटल को कब्जे में ले लिया था और वहां के मेहमानों को बंधक बना लिया। होटल की हालत बहुत खराब हो गई थी और आतंकियों ने न सिर्फ मेहमानों की जान को खतरे में डाला, बल्कि होटल की पूरी इमारत को तबाह कर दिया। ओबेरॉय, ट्राइटेड होटल और नरीमन हाउस भी आतंकियों ने बंधक बना लिए थे और वहां के लोगों की जान लेने की कोशिश की थी। सुरक्षा बलों ने तेजी से कार्रवाई शुरू की, लेकिन ऑपरेशन सही दिशा में नहीं जा पा रहा था। पुलिस और सेना का हर हर प्रयास विफल होता दिखाई दे रहा था, क्योंकि आतंकी ने खुद को बहुत अच्छे से छिपा रखा था। उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे। ऐसे में भारतीय सुरक्षा बलों ने एनएसजी कमांडो की मदद ली। एनएसजी के कमांडो ने बहादुरी से आतंकियों का सामना किया और 3 दिनों की मुठभेड़ के बाद सभी आतंकियों को मार गिराया। इस हमले में पुलिस और सेना के जवानों ने आदित्य साहस का प्रदर्शन किया। उनके बलिदान और बहादुरी के कारण ही भारत पर आया यह संकट टला। इन वीर जवानों के कारण ही मुंबई और देश भर में आतंकवाद को एक बड़ा धक्का लगा। इस हमले के बाद भारतीय ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को और मजबूत किया और सुरक्षा तंत्र को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। मुंबई हमले ने यह साबित कर दिया है कि आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं होता और वह किसी भी देश या स्थान को निशाना बना सकता है। आज भी इस हमले के शहीद और वीर जवानों की यादें हमारे दिलों में ताजा है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए, उन बहादुरों का सामना भी करना चाहिए जिन्होंने अपनी जान देकर हमारे लिए सुरक्षा सुनिश्चित की। आज 26 नवंबर का यह दिन हमें हर साल यह याद दिलाता है कि हमें अपने देश के शहीदों और सुरक्षा बलों के योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज 26 नवंबर है, आज संविधान दिवस भी है और आज के ही दिन मुंबई में आतंकवादियों द्वारा भयानक घटना घटी। लेकिन इस पर आप लोग क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी ही खास अपडेट के साथ बने रहिए और देखते रहिए लखनऊ सुपरफास्ट।